राजस्थान के शेखावटी के सीकर जिले में स्थित है परम धाम श्री खाटू धाम और यहाँ विराजित हैं भक्तों के प्रिय बाबा खाटू श्याम जी। और भक्त लोग प्रेम से इन्हें खाटू श्याम, खाटू नरेश, तीन बाणधारी और हारे का सहारा भी कहते हैं। आइए आज आपको दर्शन कराते हैं बाबा खाटू श्याम जी के और आपको खाटू धाम के पौराणिक महत्व के बारे में भी बताते हैं। खाटू श्याम मंदिर पहुंचने के लिए रिंगस रेलवे स्टेशन पहुंचिए, जहां से बाबा हैं केवल 18.5 किलोमीटर दूर। रेलवे स्टेशन से मंदिर के लिए आप ले सकते हैं टैक्सी या फिर ऑटो। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी का इतिहास। महाभारत काल यानी लगभग 5,500 वर्ष पहले भीम के पुत्र घटोत्कच के यहाँ एक महान आत्मा का अवतरण हुआ, जिनका नाम था बर्बरीक। बर्बरीक बचपन से ही अपने पिता से भी अधिक वीर और शक्तिशाली थे और देवी के उपासक थे, और पांडव कुल के होने के कारण भी उनमें एक महान योद्धा के सभी गुण थे। नव दुर्गाओं की सात्विक और निष्काम तपस्या से बर्बरीक ने दिव्य बल और 3 अमोघ बाण प्राप्त किए और जो लक्ष्य भेद कर वापिस लौट आते थे। महाभारत के युद्ध के शंखनाद के समय बर्बरीक ने अपनी माता के सामने युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता ने मन में विचार किया कि कौरवों के साथ तो विशाल सेना, स्वयं भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और कर्ण जैसे महारथी हैं, इनके सामने पांडव अवश्य हार सकते हैं। ये सब सोचकर माता ने कहा, पुत्र, जो पक्ष निर्बल हो यानी हार रहा हो, तुम उसी का सहारा बनना। माँ के वचनों को अपने जीवन का परम उद्देश्य मानकर बर्बरीक चल पड़े युद्ध भूमि की ओर। भगवान कृष्ण को बर्बरीक के आने का आभास हुआ। भगवान कृष्ण तो युद्ध का अंत जानते थे। उन्होंने सोचा कि बर्बरीक का माता को दिया वचन पांडवों के लिए भारी पड़ सकता है, क्योंकि कौरवों को हारता देखकर बर्बरीक उनका साथ देने लगेगा तो पांडवों की हार निश्चित है। इस तरह धर्म की स्थापना का उद्देश्य कैसे पूरा होगा? ऐसा विचार कर श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक का मार्ग रोककर पूछने लगे कि हे बालक, तुम कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण देव, मैं महाभारत के युद्ध में शामिल होने जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वेश में कृष्ण ने मजाक के लहजे में कहा कि इतने महारथियों के बीच तुम इन 3 बाणों को लेकर किसकी मदद कर सकते हो? तब बर्बरीक ने उत्तर दिया, क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, ये सामान्य बाण नहीं है, ये अकेला बाण महाभारत के युद्ध का निर्णय कर सकता है। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को एक साथ छेद कर उसकी क्षमता दिखाने को कहा। बर्बरीक ने एक ही तीर से वृक्ष के सभी पत्तों को भेद दिया। उसके बाद वो तीर ब्राह्मण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा। बर्बरीक समझ गए। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने अपने तीर को केवल पत्ते भेदने का आदेश दिया है, आपके पाँव का नहीं। आपके पाँव के नीचे दबा पत्ता हटा दीजिए। श्री कृष्ण ने एक पत्ता जानबूझकर पैर के नीचे ये सोचकर छिपा लिया कि ये छेद होने से बच जाएगा। श्री कृष्ण वीर बर्बरीक की क्षमता देखकर हैरान थे तथा किसी भी प्रकार उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। अब कृष्ण भगवान ने कहा, तुम तो बड़े पराक्रमी हो, तुम मुझ गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने कहा, मांगिए ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी शीश दान नहीं मांग सकता, और उनसे उनका वास्तविक परिचय पूछा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपने रूप के दर्शन दिए। अब बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? इस पर भगवान कृष्ण बोले, रणचंडिका को इस युद्ध की सफलता के लिए किसी महाबली की बलि चाहिए, और इस धरती पर केवल 3 ही महाबली हैं, एक स्वयं मैं, दूसरे तुम और तीसरा अर्जुन। क्योंकि तुम पांडव कुल से हो, इसलिए तुम्हारा बलिदान सदैव याद रखा जाएगा पुत्र। बर्बरीक ने खुशी खुशी अपना शीश दान देना स्वीकार किया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान कर तथा अपनी माता को नमन कर बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण भगवान को दान कर दिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमृत से सिंचित कर अमृत प्रदान किया तथा
उनके देवत्व प्राप्त शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वो पूरे युद्ध का सही प्रकार से अवलोकन कर सकें। युद्ध के अंत में सभी पांडव जीत का श्रेय अपने ऊपर लेने लगे। विवाद की स्थिति में वे श्री कृष्ण के पास गए तो वे बोले कि मैं तो खुद ही व्यस्त था, इसलिए कौन जीत का वास्तविक योद्धा है मैं ये देख ही नहीं सका। ऐसा करते हैं कि सभी हम बर्बरीक के पास चलते हैं। वहाँ पहुंचकर भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि बर्बरीक तुम ही बताओ कि युद्ध का असली श्रेय किस पांडव भाई को मिलना चाहिए। बर्बरीक ने कहा, भगवान, पूरे युद्ध में केवल आपका सुदर्शन चक्र ही चल रहा था। मुझे तो इन पांडव भाइयों में से कोई भी वहाँ नजर ही नहीं आया। ऐसा सुनकर सभी की नजरें झुक गई। तब श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर बर्बरीक का नाम श्याम रख दिया। ऐसा कहते ही देवता आकाश से उनके शीश पर पुष्प वर्षा करने लगे और सेना ने खुश होकर अपनी विजय ध्वजाएं शीश के पास फहराई और विजय पर्व मनाया गया। आज भी प्रेमी दूर दूर से बाबा को ये ध्वजाएं अर्पित करते हैं और अपनी कलाएं और शक्तियां देते हुए कृष्ण भगवान बर्बरीक से बोले कि इस धरती पर तुमसे बड़ा दानी ना तो कोई हुआ है और ना ही कोई होगा। माँ को दिए वचन के अनुसार कलयुग में तुम हारने वाले का सहारा बनोगे और लोग तुम्हारे दरबार में आकर जो भी मांगेंगे उन्हें ज़रूर मिलेगा। और हमसे भी जो भी अपराध हो गए हों उन्हें कृपा कर क्षमा कीजिएगा। कहा जाता है कि कलयुग के शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में अद्भुत घटना घटी। वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप उस स्थान पर दूध बहने लगा। जब उस स्थान को खोदा गया तो खाटू श्याम जी का शालिग्राम रूप में मस्तक मिला और लोगों ने ये मस्तक पुजारी जी को सौंप दिया। इसी बीच वहाँ के तत्कालीन राजा रूप सिंह को बाबा जी ने अपने सपने में दर्शन दिए और उन्हें वहाँ पर मंदिर निर्माण कर मूर्ति स्थापित करने का सौभाग्य प्रदान किया। तब से बाबा जी अपने भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं और भक्त इनसे जो भी मांगते हैं वो ये लाखों करोड़ों बार देते हैं। इसलिए इन्हें लख दातार के नाम से भी जाना जाता है। 1027 ईस्वी को रूप सिंह के द्वारा बनाए गए मंदिर को दीवान अभय सिंह ने 1720 में पुनर्निर्माण कराया और मंदिर का द्वार सोने की पत्ती से सुंदर लगता है। यहाँ सभी भक्तों के हाथ में आपको एक गुलाब का फूल ज़रूर मिलेगा, क्योंकि गुलाब ही एकमात्र ऐसा फूल है जो आपके दिल की बात को खामोशी से प्रेमी तक पहुँचाता है। और यहाँ होने वाली है एक भक्त की उसके प्रेमी यानी परमात्मा से मुलाकात। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि देखी जो मेरी नब्ज़ तो हंसकर बोला वो हकीम, जा दीदार कर उसका जो तेरे हर मर्ज की दवा है। हमारे या आपके हर मर्ज की दवा है खाटू श्याम। यहाँ आकर एक अद्भुत ऊर्जा आप महसूस करेंगे जिसका शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ भक्तों का मानना है कि हर बार यहाँ आने पर उन्हें बाबा श्याम एक नए रूप में दिखाई देते हैं और कई भक्तों को तो उनके आकार में भी बदलाव दिखाई देता है और दिखाई देगा भी क्यों नहीं, क्योंकि खाटू श्याम जी कलयुग के जीवंत देवता के रूप में माने जाते हैं और भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। आप भी खाटू धाम में दर्शन करने ज़रूर आइएगा। खाटू श्याम की अद्भुत छवि आपको भी दीवाना ज़रूर बना देगी। जय श्री श्याम।